जय हिंद दोस्तों। ये जो करंट अफेयर है, बिहार मासिक करंट अफेयर्स अगस्त 2024 का, ये बीपीएससी स्पेशल एग्ज़ाम के लिए है। हालांकि बीपीएससी में जो बिहार के जो भी एग्ज़ाम होंगे आगे, उसके लिए मंथली करंट अफेयर ये आपके काम आएगा। तो फिलहाल हम बीपीएस 70वीं बीपीएससी के लिए लास्ट रिवीजन में हैं, बिहार मासिक करंट अफेयर्स अगस्त 2024 का देख लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहली न्यूज, बिहार में होगा डिजिटल फसल सर्वेक्षण। तो बिहार का जो कृषि विभाग है, खरीफ सीजन के दौरान 28 जिलों के 10,000 गाँवों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण कराने की क्या बना रहा है, योजना बना रहा है। ये डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत है। और इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? खड़ी फसलों, क्षेत्र कवरेज और उगाए जाने वाले अनाज और सब्जियों के प्रकारों का डेटाबेस बनाएंगे लोग। इसके अलावा इस डेटाबेस के आधार पर नीति का निर्माण किया जाएगा और उससे क्या होगा, इससे कृषि को बढ़ावा मिलेगा और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। तो याद रखिएगा, बिहार में डिजिटल फसल सर्वेक्षण के बारे में बातचीत की गई है अगस्त 2024 महीने में, और इसमें कहा गया था कि 28 जिलों के 10,000 गाँवों में डिजिटल सर्वेक्षण कराया जाएगा। अगली न्यूज़ देखते हैं, सी मेची लिंक परियोजना। सॉरी, सी मेची नहीं है, कोसी मेची है, यहाँ पर को कट गया है, कोसी मेची लिंक परियोजना। तो अगर हम बात करें बिहार में जो कोसी मेची लिंक परियोजना है, इसका उद्देश्य क्या है? जल संसाधनों के प्रबंधन और सिंचाई में सुधार की एक बड़ी योजना के तहत कोसी और मेची नदियों को जोड़ना। इन दोनों नदियों को जोड़कर जो सिंचाई के संसाधन हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा बिहार में। और इससे क्या होगा, इन दोनों को नदियों को जोड़ने से बिहार में जो बाढ़ है उसके नियंत्रण में भी मतलब बिहार के प्रबंधन में जो बाढ़ आ जाती है उसके प्रबंधन में भी बिहार राज्य को सफलता मिलेगी। क्योंकि जब दो नदियों को लिंक कर दिया जाएगा तो अगर एक में ज़्यादा पानी होगा तो दूसरे में आ जाएगा, दूसरे में ज़्यादा होगा तो पहले में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, बिहार में कोसी मेची लिंक परियोजना का उद्देश्य जल संसाधनों के प्रबंधन और सिंचाई में सुधार की एक बड़ी योजना के तहत इन दोनों नदियों को जोड़ना है। और केंद्र ने बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और यह परियोजना खरीफ सीजन के दौरान 2,15,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सहायता प्रदान करेगी। कौन सी परियोजना? कोसी मेची लिंक परियोजना 2,15,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सहायता प्रदान करेगी। अगली न्यूज़ देखते हैं, 5 प्रतिष्ठित उत्पादों को जीआई टैग के लिए प्रयास जारी। बिहार के 5 प्रतिष्ठित उत्पाद हैं जिनके लिए जीआई टैग के लिए प्रयास जारी है। 5 वो कौन कौन से उत्पाद हैं देख लेते हैं। पहले लिट्टी चोखा, जो बिहार का मुख्य व्यंजन है। इसके अलावा रोहितास के सोनाचूर चावल के बारे में बात की गई है। गुलशन टमाटर के बारे में बात की गई है। पटना से सिंघाड़ा और दीघा मालदा आम, ये 5 हो गए। कौन कौन से 5? लिट्टी चोखा, सोनाचूर चावल, रोहितास का, गुलशन टमाटर, पटना से सिंघाड़ा और दीघा मालदा आम। इन 5 को जीआई टैग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा कि इनको जीआई टैग दिलाया जाए। अब बिहार जो राज्य कृषि विभाग है भागलपुर में स्थित है, बिहार राज्य कृषि विभाग भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर लगभग 54 अलग अलग क्षेत्र विशिष्ट उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। अभी तो फिलहाल ये जो हैं 5, ये उन्नत चरण में, इनके लिए काफ़ी प्रयास आगे, मतलब इनके प्रयास काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और 54 और जो उत्पाद हैं, विशिष्ट उत्पाद हैं, उनके लिए बिहार राज्य कृषि विभाग भागलपुर जो स्थित है बिहार कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। और इस सहयोगात्मक प्रयास के चरण के रूप में 5 प्रमुख वस्तुओं के लिए अनुसंधान पहले से ही उन्नत चरणों में। 5 कौन कौन सी वस्तुएं हैं ये हमने आपको बताई हैं। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज है, बिहार में फिलहाल, न्यूज से पहले देख लेते हैं कि बिहार में अभी वर्तमान में कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है। तो बिहार में फिलहाल 6 जीआई टैग वाले उत्पाद हैं। कौन कौन से 6 उत्पाद हैं? शाही लीची, भागलपुरी जर्दालू आम, करतनी चावल, मरीचा चावल, मगही पान और मखाना। देख लीजिए कौन कौन से 6 हैं। एक बार फिर से, शाही लीची, भागलपुरी जर्दालू आम, करतनी चावल, मरीचा चावल, मगही पान और मखाना। ये बिहार में फिलहाल वर्तमान में 6 जीआई टैग वाले उत्पाद हैं। अगली हम न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ कौन सा है?
वक्फ बोर्ड ने बिहार के एक गांव पर दावा किया। ये अगली न्यूज है। बिहार वक्फ बोर्ड ने गोविंदपुर गांव के ग्रामीणों को नोटिस जारी कर 23 दिनों के अंदर जमीन खाली करने को कहा। ये जो न्यूज चल रही है ये अगस्त की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगस्त माह से करंट अफेयर है ये। तो बिहार वक्फ बोर्ड ने गोविंदपुर गांव के ग्रामीणों को नोटिस जारी कर 30 दिनों के भीतर जमीन खाली करने को कहा। जमीन मालिकों ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर तर्क दिया है कि जमीन 1910 से उनके वंशजों के नाम पर है। तो आप जानते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया था लोकसभा में कुछ सुधारों के साथ। हालांकि ये अभी तक फाइनल रूप से पारित नहीं हो पाया है, पास नहीं हो पाया है। तो फिलहाल हम इस न्यूज पर देखते हैं। वक्फ बोर्ड ने बिहार के जो गांव पर दावा किया, कौन से गांव पर किया है? गोविंदपुर गांव पर किया है। और उन्होंने अगस्त में कहा था कि 30 दिन के अंदर सभी ग्रामीण उस जमीन को खाली कर दें। और जो जमीन के मालिक हैं, जो ग्रामीण हैं, उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दी थी कि 1910 से उनके वंशज इस गांव में रह रहे हैं। ये देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में हमने आपको ही बताया था कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को अगस्त 2024 में संसद में पेश किया गया था। और वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड वर्ष 1964 में स्थापित केंद्रीय वक्फ परिषद भारत भर में राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड की देखरेख करती है। वक्फ बोर्डों की देखरेख करती है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी भूमि धारक है। इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्या है, नेक्स्ट न्यूज है वो गोपालगंज में कैलिफोर्नियम धातु जब्त। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने 50 ग्राम अत्यधिक रेडियोधर्मी पदार्थ जब्त किया है, जिसे कैलिफोर्नियम माना जा रहा है। इसकी ये जो 50 ग्राम कैलिफोर्नियम है, इसकी कीमत 850 करोड़ रुपए आंकी गई है। परमाणु ऊर्जा विभाग और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्रों द्वारा किए गए प्रारंभिक परीक्षणों में कोई भी रेडियोधर्मिता नहीं पाई गई इस पदार्थ में। अगर हम कैलिफोर्नियम के बारे में बात करें तो कैलिफोर्नियम, जिसका नाम कैलिफोर्निया और बर्कले विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया है, इसे 1950 में संश्लेषित किया गया था। याद रखिएगा, गोपालगंज में पुलिस को 50 ग्राम कैलिफोर्नियम मिला, जिसकी कीमत 850 करोड़ रुपए है। परमाणु ऊर्जा विभाग और भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा इस पदार्थ की जांच की गई। इसमें प्रारंभिक परीक्षण में कोई भी रेडियोधर्मिता नहीं पाई गई। अगर हम कैलिफोर्नियम के बारे में बात करें तो कैलिफोर्नियम, जिसका नाम कैलिफोर्निया और बर्कले विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया, इसे 1950 में संश्लेषित किया गया था। यह चांदी की तरह देखने में सफ़ेद सिंथेटिक रेडियोधर्मी धातु है, जिसका परमाणु क्रमांक 98। किसका परमाणु क्रमांक 98? कैलिफोर्नियम का। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है बिहार में खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग की शुरुआत हुई। ये अगस्त की बात है, शुरुआत हुई और अगस्त में ये 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक आयोजित की गई। कहाँ पर की गई? पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में शुरू हुई थी। और इसमें ऐसी संभावना थी कि 12 राज्यों की 500 महिला खिलाड़ी 5 स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगी, लेकिन अंदाजन है कि इसमें 250 खिलाड़ियों ने ही भाग लिया। अगर हम बात करें बिहार योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन की मेजबानी में आयोजित 3 दिवसीय लीग का जो सीधा प्रसारण है खेलो इंडिया के यूट्यूब चैनल पर किया गया था। अब इससे संबंधित कुछ और न्यूज़ सुन लीजिए, क्योंकि अगस्त में ये हुआ था। तो और कौन कौन सी न्यूज़ हैं पहले तो हम जान लेते हैं। जो अस्मिता योगासन लीग थी, ये 22 से 24 अगस्त के बीच हुई। कहाँ पर हुई थी ये? पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसमें 12 राज्यों की लगभग 245 या 250 खिलाड़ियों ने लगभग भाग लिया था। और ये जो क्या नाम है, ये जो अस्मिता लीग हुई है, इसमें अगर हम बात करें पहले स्थान पर कौन रहा, तो पहले स्थान पर रहा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने 8 गोल्ड, 4 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज करके टोटल 16 पदक जीते। और ये फर्स्ट नंबर पर रहा कौन? पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पर रहा असम, इसने कुल 7 पदक जीते। और तीसरे नंबर पर रहा झारखंड। और चौथे नंबर पर रहा बिहार राज्य। तो ये याद रखना है कि बिहार में जो खेलो इंडिया की अस्मिता लीग हुई, कुछ पॉइंट याद रखिएगा। बिहार में खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग से संबंध में कब हुई? 22 से 24 अगस्त 2024।
कहाँ हुई? पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। इसमें शीर्ष पर कौन रहा, मतलब ओवरऑल चैंपियन कौन रहा? तो पश्चिम बंगाल रहा। दूसरे नंबर पर असम रहा, तीसरे नंबर पर झारखंड रहा और बिहार जो रहा है वो चौथे नंबर पर। अगर बिहार के खेल मंत्री के बारे में बात करें, वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता जी। याद रखिएगा, सुरेंद्र मेहता जी वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री हैं। अगला देखते हैं, बिहार की पहली खेल अकादमी और विश्वविद्यालय का हुआ उद्घाटन। ये अगस्त में उद्घाटन हुआ था। बिहार के मुख्यमंत्री ने राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर के हिस्से के रूप में राज्य की पहली खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी। तो इन्होंने राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर के हिस्से के रूप में राज्य की पहली खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस परिसर में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी सहित 24 खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्य क्रिकेट स्टेडियम में 50,000 दर्शक बैठ सकेंगे, जबकि छोटे स्टेडियम में 10,000 दर्शक बैठ सकेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने जुलाई 2021 में बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी थी। और ये जो राजगीर में स्टेडियम है उसमें नवंबर में 6 देशों की एशियाई महिला चैंपियनशिप की मेजबानी होगी। ये अगस्त में बताया गया था, लेकिन अब ये जो है एशियाई महिला चैंपियनशिप जो है आयोजित हो चुकी है। तो एशियाई महिला चैंपियनशिप 2024 के बारे में हम आपको यहीं पे बता देते हैं। इसमें कौन सी टीम जीती है? इसमें टीम जीती है भारतीय महिला टीम ने किसको हराया? चीन को 1-0 से हराकर ये जो एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस जो ट्रॉफी है 2024 ये जीत ली है। 1-0 से किसे हराया है? चीन को हराया है। और ये जो एकमात्र गोल किया है वो किसने किया है? भारतीय टीम की ओर से दीपिका जी ने किया था ये एकमात्र गोल। और इस टूर्नामेंट में दीपिका जी कुल 11 गोल के साथ शीर्ष गोल करने वाली खिलाड़ी भी रही हैं। अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है, बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे बीपीसीएल अरण्य परियोजना शुरू कर रहा है, जिसके तहत बिहार में 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र में 1 लाख सीड बॉल लगाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। सीड बॉल क्या होती हैं? सीड बॉल रहती हैं जिसमें बॉल्स बीज को एक मिट्टी की बॉल्स वगैरह शायद रहती हैं, उसमें रख के ज़मीनों में छोड़ा जाता है। तो वो फिर वो धीरे धीरे उससे पौधा निकलता है, बीज उसके धीरे धीरे आके मिट्टी मिल जाते हैं, फिर उससे पौधा निकलता है। तो बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अरण्य परियोजना शुरू कर रहा है, जिसके तहत बिहार में 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र में 1 लाख सीड बॉल लगाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, कुशल हवाई बीजारोपण के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सहयोग प्रदान करना है। मतलब ड्रोन जो है बीज से भरी हुई बॉल फेंकता जाएगा, फिर वो ज़मीन में जाएंगी, फिर वो मिट्टी मिलके धीरे धीरे पौधे के रूप में विकसित होंगी। तो याद रखिएगा कौन शुरू कर रहा है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अरण्य परियोजना के तहत इन ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना को शुरू करेगा। अगले पॉइंट पर देखने से पहले ये कह रहे हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, और आप हमारी अदर प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, और जो अदर प्लेटफॉर्म है उनसे भी जुड़िए। तो हम अगस्त माह में कहाँ की बिहार की अन्य खबरें देख लेते हैं। दरअसल बहुत जुकाम हो रखा है, बोलने में दिक्कत पड़ रही है, इसलिए थोड़ी सा वो है। तो राज्य की अन्य खबरें इस प्रकार हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर औषधि पौधों की खोज की, जिसमें मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिमनेमा सिल्वेस्ट्रे भी शामिल है। याद रखिएगा, बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर औषधि पौधों की खोज की गई, जिसमें मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिमनेमा सिल्वेस्ट्रा भी शामिल है। अगस्त 2024 की न्यूज है। इसके अलावा बिहार के मखाना को विश्व के बाजार तक पहुंच बनाने के लिए कृषि विभागों की ओर से ज्ञान भवन में 2 दिवसीय राष्ट्रीय समारोह मखाना महोत्सव आयोजित किया गया। तो मखाना महोत्सव
आयोजित किया गया। कब? अगस्त में आयोजित किया गया। कृषि विभाग की ओर से आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया? ज्ञान भवन में आयोजित किया गया। किस लिए किया गया? बिहार के मखानों को विश्व के बाजार तक उसकी पहुंच बढ़ाई जा सके। अगला है, हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। तो बिहार के मुख्य सचिव कौन है? अमृतलाल मीणा है। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। आप लोग कमेंट में बताइए कि बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है और बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। बिहार सरकार ने, अगली पॉइंट देख लेते हैं, बिहार सरकार ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत सभी अपंजीकृत मंदिरों, मठों और धार्मिक ट्रस्टों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। ये भी अगस्त 2024 की न्यूज़ है। तो दोस्तों, आपका ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपको। उसमें सितंबर माह की करंट अफेयर रहेगी और फिर उसके बाद अक्टूबर माह की करंट अफेयर। ये 3 करंट अफेयर का वीडियो आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों, अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।